हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर एकेटी यूनिवर्सिटी का थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है इसेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज। तो उसकी पहली यूनिट 1 को कंप्लीट करेंगे, 1 को कवर करेंगे। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट इन एंशिएंट इंडिया। ये टॉपिक है ना, ये 7 मार्क्स का आता है एग्जाम के अंदर, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे बहुत अच्छे से करके जाना। तो इसके अंदर ना हमारी 4 थ्योरीज हैं, तो एक एक थ्योरी को 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो पहली थ्योरी है इवोल्यूशन थ्योरी। जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है, इसके अंदर क्या है, स्टेट इवॉल्व ग्रेजुअली from stateless society through agriculture families and councils to organize state। इसके अंदर क्या है, इस थ्योरी में बताया गया है जो हमारी स्टेटलेस सोसाइटी थी ना, वो कैसे चेंज हुई ऑर्गेनाइज स्टेट सोसाइटी में, किसके थ्रू, एग्रीकल्चर फैमिलीज और काउंसिल्स के थ्रू। ठीक है। अब है सेकेंड थ्योरी है फोर्स थ्योरी। फोर्स थ्योरी क्या है, स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स बिकम किंग बाय लीडिंग क्लैंस इन बैटल्स फॉर रिसोर्सेज लाइक कैटल एंड वाटर। इस फोर्स थ्योरी में बताता है कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स थे वो कैसे किंग बने, क्या, बाय लीडिंग बैटल्स और रिसोर्सेज को यूज करके, जैसे कि कैटल एंड वाटर का। ठीक है। थर्ड थ्योरी है माइस्टिकल थ्योरी। माइस्टिकल थ्योरी में क्या बताता है, किंग वर सीन एज डिवाइन बींग्स। उसके पास एक डिवाइन बींग्स है, देयर पावर रेनफोर्स बाय रिटर्न एंड सेक्रीफाइस। उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस करे अपनी डिवाइन बींग्स को, अपने रिफोर्समेंट्स पावर को यूज कर करके। ठीक है। फोर्थ है कंट्रैक्ट थ्योरी। कंट्रैक्ट थ्योरी ये क्या है, बेस्ड ऑन द सोशल कंट्रैक्ट्स। यो सोशल कंट्रैक्ट्स पे बेस है, जैसे कि रूल्स वर एक्सपेक्टेड फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेशली इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड कौटिल्यास अर्थशास्त्र विच स्ट्रेंगलिंग रॉयल पावर। जो उनकी ये बुद्धिस्ट और कौटिल्यास अर्थशास्त्र, ये कौटिल्यास अर्थशास्त्र हम इस यूनिट में आगे ही पढ़ेंगे। ये दोनों जो एसेंशियल है हमारी, उसके अंदर रॉयल पावर को हम यूज़ करते हैं, उसके बारे में बताया। अब है सेकंड टॉपिक है स्टेजेस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, ये हमारे 2 मार्क्स में आ जाता है कभी कभी, पर फिर भी हमारे सिलेबस में तो हमें पढ़ना तो है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर में हमारी 6 पॉइंट हैं, 6 स्टेजेस हैं हमारी स्टेट फॉर्मेशन की। तो पहली क्या है, ट्राइबल मिलिट्री डेमोक्रेसी। इसके अंदर क्या है, अर्लीस्ट स्टेज विद ट्राइबल असेंबलीज फोकस ऑन वार। जो इसके अंदर हमारे जो पहली अर्लीस्ट स्टेजेस थी, वो उनका जो ज़्यादातर फोकस रहता था वो वार पे रहता था। सम इंक्लूडेड वुमेन, उसके अंदर हमारी कुछ वुमेन्स भी इंक्लूडिंग थी। दिस कॉरेस्पॉन्ड टू ए ऋग्वेदिक पीरियड। जो हमारा ये जो मिलिट्री है डेमोक्रेसी, ट्राइबल मिलिट्री डेमोक्रेसी, ये कॉरेस्पॉन्ड किस पे है, ऋग्वेदिक पीरियड पे है। ठीक है। अब सेकंड वाली देखते हैं, वो है ब्रेक अप ऑफ ट्राइबल पोलिटी। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वॉरियर्स एंड कम्युनिज्म लीड टू इमरजेंसी ऑफ टैक्स क्लासेस एंड सपोर्ट फॉर द प्रायोरिटी क्लास। इसके अंदर क्या है कि इसका कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया था बीच में इसके वॉरियर्स के और कम्युनिज्म के। जो हमारा इसके अकॉर्डिंग जो हमारा लीड निकला, हमारी इमरजेंसी वो निकली कि हमें इमरजेंसी टैक्स देना होगा, और क्लासेस में डिवाइड कर दिया, वेदास में डिवाइड कर दिया, और हमें सपोर्ट करना होगा अपने ब्राह्मण्स को सपोर्ट करना होगा। ठीक है। अब है थर्ड वाला है फॉर्मेशन ऑफ फुल फ्लेडिंग स्टेट्स। तो इसमें क्या है, राइज ऑफ लार्ज किंगडम लाइक कौशल्यास एंड मगधीरा विद स्टैंडिंग आर्मीज एंड ऑर्गेनाइज टैक्स सिस्टम। इसके अंदर हमारा फॉर्मेशन ऑफ फुल फ्लडिंग स्टेट, इसमें हमारा जो किंगडम है ना, लार्ज किंगडम राइज कर दिया, किंगडम बढ़ा दिया लाइक कौशल्यास, और इसके अंदर हमारा जो डिवाइड कर दिया, और हमारे जो ये टैक्स सिस्टम ऑर्गेनाइज कर दिया कि हमें टैक्स देना ही देना होगा, जो आर्मी भी स्टैंडिंग कर दी।
अब फोर्थ है मोरवा फेस। मोरवा फेस क्या, और ये क्या है, ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन। इसे मोरवा फेस भी बोलते हैं और ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। ये है हमारा स्ट्रॉन्ग सेंट्रल ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल्ड द इकोनॉमिक एंड रेगुलेटेड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी एक्सपेंडिंग स्टेट पावर। जो इसमें हमारा ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन, ये एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजेशन है ब्यूरोक्रेटिक, जो कंट्रोल करता है हमारी इकोनॉमिक और रेगुलेटेड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, बहुत अलग अलग सोसाइटी के एक्सपेक्ट को, और एक्सपेंडिंग स्टेट पावर, और उसकी स्टेट पावर को एक्सपेंड करता है। अब डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या है, शिफ्ट टू लोकल कंट्रोल विद टाउन्स। हमारे जो लोकल कंट्रोल्स है उन्हें शिफ्ट में लोकल कंट्रोल कर दिया, और फेडरलिज एंड मिलिट्री लीडर्स गेनिंग इन्फ्लुएंस बैलेंस बाय द डिवाइन अथॉरिटी ऑफ किंग्स। जो किंग्स की डिवाइन अथॉरिटी थी वो मिलिट्री के अंदर उस लीडर बना के वो डिवाइड कर दी गई थी, ताकि हमारा डिसेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से फॉलो हो सके। अब सिक्स्थ है प्रोटेक्टो फेडरल पॉलिटी। ऐसे हम क्या बोलते हैं, गुप्त पीरियड भी बोलते हैं, गुप्ता पीरियड भी बोलते हैं। लैंड ग्रांट्स बिकम की, गिविंग फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर टू रिसिप्टर एस्पेशली प्रीस्ट, मेकिंग आ शिफ्ट टूवर्ड आ फेडरल सिस्टम। इसके अंदर क्या है, हमारा जो प्रीस्ट है ना, वो प्रीस्ट एक मेकिंग प्रीस्ट बना देते हैं, शिफ्ट टूवर्ड आ फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अंदर हम ये टॉपिक भी याद कर लेंगे ना तो भी बहुत सही रहेगा। अब है किंगशिप में क्या है, इन एंशियंट इंडिया द किंग वॉज अ सेंट्रल अथॉरिटी। किंग्स, पुराने भारत में जो हमारे उसके पास, किंग के पास सेंट्रल अथॉरिटी होती थी, किसके, एज पर द कौटिल्यास सप्तंगा थ्योरी। कौटिल्य सप्तंगा थ्योरी के अकॉर्डिंग हिज रोल वाज टू प्रोटेक्ट द किंगडम। उसका जो रोल था वो था किंगडम को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स। एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट से अपहोल्ड सोशल ऑर्डर्स को अपहोल्ड करना, इन्फोर्स लॉज को इन्फोर्स करना, एंड सपोर्ट बोथ रिच एंड पुअर। रिच और पुअर, अमीर गरीब को दोनों को सपोर्ट करना। और इसका ये द आइडल king was active, benevolent and aimed to be a Chakravarti, universal ruler, a aspect realized by a Mughals and central in various religions threats as a semi-divine figure। इसका एक आइडल भी था जो क्या था, एक्टिव करना, जो चीज़ थी, नई नई चीज़ को एक्टिव करना, बेनिवोल्ट करना, एम को क्लासीफाई करना, एम्स बनाना, टू बी आ चक्रवर्ती, जैसे यूनिवर्सल रूल है, यही सब चीज़ है। ठीक है, अब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन एंशिएंट इंडिया। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम क्या कहते हैं, मंत्री परिषद। वाज विटल टू गवर्नेंस, ये गवर्नेंस के लिए विटल होता है। द किंग नीडेड इट्स अप्रूवल। किंग्स को जो है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अप्रूवल चाहिए अपने काम के लिए, अपने विजडम के लिए, ना कि बस यस मैन बाकी उसकी जो है ना वो लेने के लिए। बट एज अ लीडर कम्युनिटेड टू अ किंगडम वेलफेयर, जो किंगडम में वेलफेयर को वो कमिटेड कर सके। ठीक है, अब है काउंसिल वेरियस इन साइज। काउंसिल जो है साइज में ही वेरी करता है विद अ लार्ज बॉडी में मंत्री प्रिसीडर एंड आ स्मॉलर कोर ग्रुप। वो छोटे छोटे ग्रुप के कोर में डिवाइड कर देता है। मंत्री इंक्लूडिंग की फिगर्स लाइक द प्रीस्ट, आर्मी चीफ एंड द क्राउड प्रिंस। इसके अंदर जैसे कि कोई प्रीस्ट में, कोई आर्मी चीफ, क्राउड प्रिंस में ऐसे ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स, कोर ग्रुप्स में डिवाइड कर देगा मंत्रीज को। ड्यूरिंग द मौर्या एरा में इट्स डिवाइस द किंग एंड हेल्ड इनफ पावर टू एक्ट इंडिपेंडेंटली इन हिज एब्सेंस। जैसे कि वो खुद की एब्सेंस में ये सब उसकी जो किंगडम को जो है ना वो उसकी एब्सेंस में इंडिपेंडेंटली अपहोल्ड कर सकें। ठीक है, अब आगे है एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था? ड्यूरिंग द मौर्य एरा में इंडिया सा द डेवलपमेंट ऑफ ए वेल ऑर्गेनाइज में वो अपना डेवलपमेंट देखता है। हेरिकल ब्यूरोक्रेसी, दिस सिस्टम
एज डिस्क्राइब इन कौटिल्यास अर्थशास्त्र। ये जो है ये हमारा कौटिल्यास अर्थशास्त्र में डिस्क्राइब किया गया, इंक्लूडिंग 8 हाई ऑफिशियल्स, जिसके अंदर 18 हाई ऑफिशियल्स हैं एंड 27 सुपरटेंडेंट, और 27 सुपरटेंडेंट है हु हैंडल मेनली इकोनॉमिक एंड सम मिलिट्री अफेयर्स, जो कि हमारी मेनली इकोनॉमिक और कुछ मिलिट्री अफेयर्स को अफेक्ट करती हैं, मिलिट्री को अफेक्ट करती हैं। द मौर्यस government used decentralization bureaucracy to regulate and actively participated in the country's economic life, जो हमारी कंट्री के इकोनॉमिक लाइफ को सिक्योर करती है। द स्टेट कंट्रोल रिसोर्सेज लाइक माइंस, जो स्टेट है वो किन किन रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है, माइन, फिशिंग, फिशर्स एंड साल्ट पैन, आइदर वर्किंग दैम डायरेक्टली यूजिंग लेबर, उनके डायरेक्ट वर्क को लेबर के थ्रू, और losing them to entrepreneurs in exchange of a share of their output, उनके आउटपुट को भी शेयर करके। अब है पॉलिटिकल आइडिया इन एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया में कौन सा पॉलिटिकल आइडिया डेवलप हुआ? एंशियंट इंडिया हैज़ अ वेल डेवलप्ड साइंस, जो हमारा वो एक एंशियंट इंडिया वो एक वेल डेवलप्ड साइंस है ऑफ स्टेट क्राफ्ट। स्टेट क्राफ्ट का नाउन बाय द नेम लाइक, जो हम उन्हें किन किन नाम से जान, राजधर्म, दंडनीति, नीतिशास्त्र एंड अर्थशास्त्र। फोकसिंग ऑन मोनार्की, इनका जो चारों का किस पे फोकस था? मोनार्की पे, एंड द किंग्स ड्यूटीज, और किंग्स की ड्यूटीज पे। दंडनीति एम्फिसाइज द यूज ऑफ फोर्स, यो फोर्स का यूज कर दी है दंड टू मेंटेन ऑर्डर, ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। वाइल नीतिशास्त्र, जबकि नीतिशास्त्र फोकस ऑन द इथिकल लीडरशिप, उनका इथिकल लीडरशिप पे फोकस रहता है। ठीक है, अब आगे है कंडीशंस ऑफ वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। कंडीशंस ऑफ वेलफेयर ऑफ सोसाइटीज। द हिंदू थ्रो द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट, हिंदू के द्वारा गवर्नमेंट का पर्पस क्या कैसे रहता है? वाज टू एडमिनिस्ट्रेट द इंटरनल लॉज, इंटरनल लॉज को एडमिनिस्ट्रेट करके सनातन धर्म, रेदर देन क्रिएट न्यू लॉज, और नए नए रूल्स को बनाने के। बुद्ध अडेप्टेड प्रिंसिपल्स फॉर द वेलफेयर ऑफ रिपब्लिक, जबकि बुद्ध जो थे हमारे वो प्रिंसिपल्स को अडेप्ट करते हैं किसके लिए? वेलफेयर ऑफ रिपब्लिक्स के लिए। इम्फेसाइज फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबल्स यूनिट इन डिसीजन मेकिंग, जो फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबल्स हैं वो क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। अडेंटिक टू एक्सिस्टिंग लॉ, एक्सिस्टिंग लॉज के लिए, रेस्पेक्ट के लिए, फॉर एल्डर्स, बड़ों की इज्जत के लिए। प्रोहिबिटेड फॉर फोर्सिबिलिटी होल्डिंग वुमेन, अपनी प्रोहिबिटिंग को फोर्सिंग, अपनी होल्डिंग वुमेन, जो उनके पास फोर्स थी उसको होल्ड करके वुमेन्स के रिगार्डिंग। रिफरेंस फॉर शाइनिंग्स एंड सपोर्ट फॉर प्रोटेक्ट बींग्स इंश्योरिंग देयर कंफर्ट एंड प्रेजेंस इन द लैंड, और लैंड को जो उसकी जो उनका जो एंश्योरिंग कंफर्ट था और प्रेजेंस थी उनकी लैंड के रिगार्डिंग। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कौटिल्य सप्तंगा, और इन्हें हम बोलते हैं द 7 लिम्स थ्योरी ऑफ स्टेट। ठीक है, कौटिल्य सप्तंगा थ्योरी आउटलाइंस द 7 लिम्स ऑर्गन्स ऑफ स्टेट। जो पहला है वो है स्वामी, स्वामी मतलब द रूलर, a noble, brave and learned king who care for his subject and use his power for their welfare। इसमें स्वामी का मतलब है द रूलर, जो ये क्या है हमारे एक तरह से किंग है जिसका सब्जेक्ट क्या है? उस अपनी पावर को यूज करके वेलफेयर लाना, देयर वेलफेयर, ही सब्जेक्ट एंड यूज हिज पावर फॉर देयर वेलफेयर, वेलफेयर के लिए। अब सेकंड है अमात्य, द मिनिस्टर, मिनिस्टर एंड ऑफिशियल्स हु असिस्ट इन गवर्नेंस, जो गवर्नेंस को असिस्ट करते हैं। कलेक्ट टैक्सेस, टैक्स को कलेक्ट करते हैं। डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एंश्योर डिफेंस, डिफेंस को एंश्योर करना। ठीक है, अब थर्ड है जनपद, जनपद मतलब कि पॉपुलेशन, द स्टेटलेस एंड पीपल हु शुड बी लॉयल
रॉयल, हार्ड वर्किंग एंड रेडी टू डिफेंस देयर कंट्री, अपनी कंट्री को डिफेंस करने के लिए काम करते। वो जो जनपद है वो हमारी पॉपुलेशन है, ये जो स्टेट लॉज और पीपल इसमें बताते हैं कि वो जो लॉयल रहते हैं, अपने काम के लिए हार्ड वर्किंग करते हैं और अपनी कंट्री में डिफेंस लाते हैं, डिफेंस देयर कंट्री। ठीक है, अब है फोर्थ वाला दुर्गा। दुर्गा द फोर्टिफाइज कैपिटल, ये फोर्टिफाइज कैपिटल भी कहते हैं इसे दुर्गा को। स्ट्रेटिक फोर्स फॉर डिफेंस, रिसोर्सेज, स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन ऑफ द किंग, ये हमें हमारे किंग को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने रिसोर्सेज को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब है कोशिया द ट्रेडिशनरी, आ वेल्थी treasury to funds state operation filled through taxes and wartime plunders। अब इसके अंदर अब है डंडा द आर्मी, आ स्ट्रोंगर डिसिप्लिन मिलिट्री वेल ट्रेड एंड वेल पेड इंश्योरिंग द स्टेट सिक्योरिटी। इसके अंदर क्या है, जो हमारी एक स्ट्रोंगर और डिसिप्लिन मिलिट्री वेल ट्रेड होनी चाहिए, वेल पेड इंश्योरिंग द स्टेट सिक्योरिटी, जो हमारी स्टेट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। अब है मित्र, मित्र को एली और फ्रेंड भी बोलते हैं। रॉयल एलीज एंड फ्रेंड्स फॉर सपोर्ट फॉरगन ट्रेड एंड इन्हेंस्ड स्टेट पावर। इसमें क्या है, लॉयल एलीज जो है ना वो फ्रेंड्स, उन्हें हम फ्रेंड्स, ये हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमें फॉरगन ट्रेड प्रोवाइड करते हैं और इस इन्हेंस स्टेट पावर भी देते हैं। ठीक है, सोसाइटी इन एंशिएंट इंडिया, एंशियंट इंडिया सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड अराउंड 4 मेन वेदास वर्णास। इन्हें हमें 4 मेन वर्णास और सोशल क्लास एंड लाइफ वाज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस, और इसे हमने 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया, जिसे हम बोलते हैं आश्रम्स। देयर वर स्पेसिफिक रूल रेगुलेटिंग मैरिज, फैमिली एंड सोशल ड्यूटीज़। इसके अंदर हमारी कौन कौन सी ये सोशल ड्यूटीज़, फैमिली, रिगार्डिंग मैरिज हमारे कुछ स्पेसिफिक रूल्स आते हैं। द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ, जो हमारी लाइफ का अल्टीमेट पर्पस होता है वो वाज अचीव 4 गोल्स, इन 4 गोल्स को अचीव करना होता है, जिसे हम बोलते हैं नाउन एज पुरुषास्त्र, विच गाइडेड द इथिकल एंड मोरल फ्रेमवर्क ऑफ सोसाइटी, जो हमारी इथिकल और मोरल फ्रेमवर्क सोसाइटी का फ्रेमवर्क को गाइड करता है। ठीक है, अब है पुरुषास्त्र। क्या होता है पुरुषास्त्र? द कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुषास्त्र रेफर्स टू द 4 एम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये हमारी ह्यूमन लाइफ के ना 4 एम्स पे डिपेंड, 4 एम्स को रेफर करता है, विच आर कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर ए बैलेंस एंड फुलफिल एक्सिस्टेंस, जो हमारा बैलेंस करता है और फुलफिल करता है हमारी एक्सिस्टेंस को। देयर आर, ये कौन कौन से हैं? अब पहला है धर्म, राइटनेस, लिविंग इथिकल, फुलफिलिंग मोरल ड्यूटीज एंड अपहोल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारे जो है ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपहोल्ड करता है, मोरल ड्यूटीज़ को फुलफिल करता है, और लिविंग इथिकल, जो हमारी ये सबसे पहला होता है। अब है अर्थ, वेल्थ, अर्थ मतलब वेल्थ, प्रेशरिंग मटेरियल्स सक्सेस एंड इकोनॉमिक वेल बीइंग थ्रू इथिकल मीन्स, ये हमारी जो मटेरियल्स को पुश करता है सक्सेस की तरफ, एंड इकोनॉमिक वेल बीइंग्स, हमारी इकोनॉमिक्स को बढ़ाता है थ्रू इथिकल मीन्स के थ्रू। अब थर्ड है काम, काम मतलब प्लीजर, enjoying life's desires including sensual, emotional and aesthetic pleasure, जो हमारी लाइफ को इंजॉय करता है, हमारी जो डिज़ायर्ड है उनको इंजॉय करता है, इंक्लूडिंग सेंशुअल के अकॉर्डिंग, इमोशनल एंड एस्थेटिक प्लीजर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब है फोर्थ है मोक्ष मतलब लिबरेशन। अब है अटेनिंग स्पिरिचुअल फ्रीडम एंड रिलीज फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। इसके अंदर हम रिलीज होते हैं
कौन 2 साइकिल होती है हमारी लाइफ की, बर्थ और डेथ, उससे रिलीज होते हैं, उससे हम अपनी लाइफ का फ्रीडम प्राप्त कर लेते हैं। अब आगे देयर आर 4 एम्स, हमारे जो 4 एम्स हैं, धर्म, कृत, काम एंड मोक्ष, सर्व एज द गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर ए बैलेंस एंड मीनिंगफुल लाइफ इन इंडियन फिलोसफी। जो हम इन चारों एम्स को अपनी लाइफ में पा लेते हैं तो हम अपनी